तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अंधेरी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। अंधेरी उपचुनाव से पहले ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगने की संभावना है। ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके भी शिंदे गुट में शामिल हो सकती है। ऋतुजा लटके और उनके बेटे ने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की है और शिंदे गुट की तरफ से ऋतुजा लटके को मंत्री पद का लालच दिया गया है, ऐसा आरोप अनिल परब ने लगाया है। इसके अलावा अनिल परब ने कहा है शिंदे गुट में शामिल होने का भी दबाव ऋतुजा लटके पे बनाया जा रहा है। तो आपने कहावत सुनी होगी, जब शेर का शिकार ना किया जा सके तो जंगल ही खरीद लेना चाहिए। तो यही कुछ हाल हो रहा है अंधेरी उपचुनाव में। ऐसी राजनीतिक स्थिति देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर सुरेंद्र झोटिंगे जी, जो विस्तार में इस बारे में जानकारी देंगे। अनिल परब ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। 15 तारीख को नॉमिनेशन होने वाला है और नॉमिनेशन से पहले ही ठाकरे गुट को अगर ऋतुजा लटके छोड़ देती है तो ये चुनाव का गेम ही पलट सकता है सुरेंद्र झोटिंगे जी, और बीजेपी शिंदे गुट आरन से इस सीट को जीत सकते हैं। तो राजनीति का दाव पेच कितना मजबूती तरीके से एकनाथ शिंदे खेल रहे हैं, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी इस खबर को लेकर? कितनी वास्तविकता है, सच्चाई है इस खबर में? राजेश जी, पर्दे के पीछे की राजनीति यहाँ पे चलती हमें दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरह से अनिल परब जो विभाग प्रमुख है, विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि ऋतुजा लटके जिन्होंने 1 महीने पहले अगर रेजिग्नेशन दिया था, राजीनामा दिया था, इस्तीफा दिया था, अभी तक वो मंजूर क्यों नहीं हुआ गया? अगर वो मंजूर होता था तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि उनको पर्चा भरना है। देखिए, कल तक उनको नामांकन भरना है, अंधेरी पूर्व से उपचुनाव लड़ना है, लेकिन अभी तक बीएमसी के जरिए जब भी वो राजीनामा के लिए जाते, इस्तीफा के लिए जाते, तो इस्तीफा उनका मंजूर नहीं किया जाता है। कहते हैं कि आयुक्त जब हमें जवाब देंगे, आयुक्त का दबाव है, तो इसलिए जो इस्तीफा है उनका मंजूर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, खुल के जो आ रही है कि देखिए शिंदे गुट से उनकी मुलाकात हो रही है और कहीं ना कहीं शिंदे गुट में वो शामिल हो सकती है। राजेश जी, अगर वो शिंदे गुट में शामिल होती है तो यहाँ पे चुनाव बनता ही नहीं है, क्योंकि सामने जो मुर्जी पटेल है, भाजपा के कैंडिडेट है, वो इसलिए अभी तक उनका नामांकन फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर भाजपा मुर्जी पटेल का नामांकन पीछे लेते तो ऋतुजा लटके उनका नामांकन फाइनल होता है। शिवसेना को ये बड़ा झटका होगा, उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका होगा। ऐसे में देखिए, उद्धव ठाकरे गुट जिनको कल ही जो निशानी मिली थी, परसों निशानी मिली थी मशाल की निशानी तो उनके पास आ चुकी है, लेकिन उनका जो पारिवारिक कैंडिडेट है रमेश लटके, जो शिवसेना से ही कैंडिडेट थे, शिवसेना के विधायक थे और सबसे कम उम्र में वो जो है नगर सेवक बने थे, शाखा प्रमुख बने थे। अंधेरी पूर्व उनका बहुत मजबूत इलाका था, कच्चर थे वहां पे। लेकिन जिस तरह से रमेश लटके के निधन के बाद ऋतुजा लटके उनका नामांकन मिला है, उम्मीदवार मिली, लेकिन जिस तरह से वो बातें कह रही है कि वो बैंड्रा कोर्ट में, कोर्ट से वो पर्चा लड़ रही है, हाईकोर्ट में वो गए हुए, क्योंकि उनको जो है शामिल नहीं किया गया। उनको जो है अभी तक जो है नामांकन का जो इस्तीफा था, जहाँ जो इस्तीफा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इस्तीफा अगर उनका नामंजूर होता है, ऐसे में शिवसेना के ऊपर बहुत बड़ा संकट होगा कि अगर ऋतुजा लटके चले गई तो दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, और कैंडिडेट जो भी होगा 2 दिन में वो कैंडिडेट फाइनल कैसे होगा? राजेश जी, बहुत बड़ी चाल यहाँ पे भाजपा और शिंदे गुट की तरफ से आ चुकी है। लोग जानते हैं कि रमेश लटके हमारे विधायक थे और शिवसेना के एक अच्छे कार्यकर्ता थे। शाखा प्रमुख से लेके 3 टर्म नगर सेवक, उसके बाद 2 टर्म एमएलए भी रह चुके थे। उनके मृत्यु के कारण इस जगह पे चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में जिस तरह से रमेश लटके जी का देहांत हो गया और उनको उनके पूरे फैमिली ने जो सपोर्ट किया था, और इसी सभी चीज़ों को लेके शिवसेना पक्ष ने ये निर्णय किया था कि रमेश लटके, इनकी जो धर्मपत्नी है ऋतुजा रमेश लटके, इनको इस बार अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना की तरफ से उनको लड़ाया जाए।